आज हम बात करेंगे ब्लैक हेड्स के बारे में। आप इन्हें कुदरती तौर पर कैसे रिमूव कर सकते हैं। किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए सबसे पहले इसे समझना जरूरी है, इसलिए हम थोड़ा सा समझेंगे कि ब्लैक हेड्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं और इनके बनने की वजह क्या है, और फिर हम इस मसले को हल करने की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ये कोई आम सोल्यूशन नहीं होगा जो आप पहले से आजमा रहे हैं, जैसे कि पोर स्ट्रिप्स इस्तेमाल करना या टेप लगाकर या मास्क लगाकर इसे खींच के उतारना, क्योंकि ये सब चीजें बाहर से तो मसले को खत्म कर देती हैं, लेकिन ये दोबारा बन जाते हैं जब तक कि इन्हें इंटरनली या अंदरूनी तौर पर ठीक ना किया जाए, इसकी जड़ तक ना पहुंचा जाए। असल में ब्लैक हेड और व्हाइट हेड एक ही चीज है, ये दोनों बहुत मिलते जुलते हैं। इन्हें कॉमिडोन्स भी कहा जाता है। जब हमारे पोर्स या हेयर फॉलिकल्स क्लॉग्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं कुछ चीजों के मिलने से, जैसे कि ऑयल, डेड स्किन सेल्स और केराटिन प्रोटीन्स, ये सब चीजें मिलकर एक छोटा सा प्लग बना देती हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स में जमा हो जाता है। तो अगर इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन या झिल्ली सी बन जाए तो ये व्हाइट हेड बन जाता है। अगर इसके ऊपर मेम्ब्रेन ना बने और वो खुला रहे तो ये ब्लैक हेड बन जाता है। मतलब वो हवा या ऑक्सीजन के सामने उसका डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप एक सेब को काटकर हवा में छोड़ दें तो वो ब्राउन हो जाता है। ठीक इसी तरह ये अमल आपकी स्किन में होता है। यही फर्क है ब्लैक हेड और व्हाइट हेड में। ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं कि वो अपनी स्किन को जरूरत से ज्यादा धोना शुरू कर देते हैं और इसे साफ करने की कोशिश करते हैं, ये सोच करके ये डर्टी पोर्स की वजह से है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका डर्ट से या मैल से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन चूंकि इन्हें ये इल्म नहीं होता, वो सोचते हैं कि इन्हें अपना चेहरा ज़्यादा धोना चाहिए। इसके नतीजे में वो चेहरे को बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं, क्लींजर इस्तेमाल करते हैं और यहाँ तक के पोर स्ट्रिप्स इस्तेमाल करते हैं, जिसे स्किन पर लगाकर खींच लेते हैं, खासतौर पर नाक पर, ताकि इस मटेरियल को या ब्लैक हेड्स को बाहर निकाल सके। इससे मसला मजीद खराब हो जाता है, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि आपकी स्किन पर एक लेयर मौजूद है जिसमें फ्रेंडली बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रोब्स होते हैं। ये आपके मदाफती निज़ाम का हिस्सा है और आपको नुकसानदेह बैक्टीरिया से बचाते हैं। जब आप जरूरत से ज्यादा क्लींजिंग करते हैं या वॉश आउट करते हैं तो आप इस एरिया को जरासीम से, यानी फ्रेंडली जरासीम से भी साफ कर देते हैं और अब आपकी स्किन इन्फेक्शन के लिए ओपन हो जाती है। खास तौर पर छोटे पोर्स में इन्फेक्शन पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि ये मवाद बनता क्यों है, ये कहाँ से आ रहा है और इसमें कौन से अवामिल शामिल हैं। ये एक एंड्रोजेंस की मिकदार में इजाफा होता है, आमतौर पर प्यूबर्टी के दौरान देखा जा सकता है। इसीलिए आप अक्सर यंग लोगों में ब्लैक हेड्स देखते हैं। एंड्रोजेंस एक किस्म का टेस्टोस्टेरोन है जो लड़कों और लड़कियों दोनों में पाया जाता है, जिसे DHT भी कहा जाता है, और ये एक खास मिकदार में होना चाहिए। जब इसका लेवल बढ़ता है तो ऑयल प्रोडक्शन में इजाफा हो जाता है। हमारी स्किन में जो नॉर्मली सिबेशियस ग्लैंड्स ऑयल पैदा कर रहे होते हैं, जो हमारी स्किन को नम रखने और फ्रेश रखने में मदद देता है, उसकी मिकदार में इजाफा हो जाता है। पोर्स का साइज बढ़ जाता है और अजाफी प्रोटीन्स इस मवाद को बढ़ाती हैं। तो ये इंसुलिन की मिकदार में इजाफे से आता है। और एक और हार्मोन जो कि इंसुलिन जैसा होता है, जिसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। लेकिन इंसुलिन और IGF में इजाफे को क्या चीज स्टिमुलेट करती है, इसका सबब 3 अहम चीजें हैं। नंबर 1, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें शुगर, रोटी, पास्ता, क्रैकर्स वगैरह शामिल हैं। ये सब वो चीजें हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स इंसुलिन को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और इस मसले को पैदा करते हैं। नंबर 2, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये किस्म की ग्रोथ बढ़ाने वाली चीज है। ये हार्मोन से भरपूर होती है जो हमारी बॉडी पर असर डाल सकती है, चाहे वो दही हो, पनीर हो या चीज। डेयरी प्रोडक्ट्स हमारी स्किन पर बहुत असर डालती हैं, खासतौर पर वो दूध जो कमर्शियल लेवल पर तैयार किया जाता है। कमर्शियल दूध ज्यादातर ऐसी गायों और भैंसों का होता है जिन्हें ओमेगा 6 से भरपूर अनाज खिलाया जाता है, जो ज्यादा घास नहीं खाती। घास खाने वाली भैंसों का दूध ज्यादा फायदेमंद होता है और इसमें इन्फ्लेमेशन कम करने वाली खसूसियात ज्यादा होती हैं। बहरहाल आपको ये जानने की जरूरत है कि डेयरी प्रोडक्ट्स यकीनी तौर पर इस सूरत हाल को बेहतर बना सकती हैं। तीसरे नंबर पर एक खास किस्म की फैट्स हैं, और वो फैट्स जो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और एक्नी को मजीद खराब करती हैं, वो है ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जैसे कि कैनोला ऑयल, सोया ऑयल, और अक्सर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वाली गजाओं में पाया जाता है और रेस्टोरेंट्स के खानों में पाया जाता है। ये जो आम हम घर में कैनोला ऑयल और सोया ऑयल खाने बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, कॉटन सीड ऑयल वगैरह इस मसले को बढ़ा सकते हैं। अगर आप गुज़श्ता 20 सालों में हमारी खुराक का जायजा लें तो आप देखेंगे कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर और मुख्तलिफ शक्लों में डेयरी, खासतौर पर मीठे दही और
ओमेगा फैटी एसिड्स हमारी फूड्स में इस्तेमाल होने वाले ऑयल में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। ये सब जानना इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब सवाल ये है कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हमारी खुराक में इस कदर ज्यादा हैं कि जब हम इनकी मिकदार को कम करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, आपको खुद ही फर्क महसूस होगा। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स को कम करने और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को बढ़ाने से आपकी स्किन आपका शुक्रिया अदा करेगी, क्योंकि ये ब्लैक हेड्स यहाँ तक के एक्नी को भी खत्म करने में मदद देगी। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या हैं? ये फिश ऑयल जैसी चीजें हैं, जैसे कॉड लिवर ऑयल। खास तौर पर कॉड लिवर ऑयल में विटामिन डी और विटामिन ए मौजूद होते हैं। नंबर 4, बोरेज ऑयल। बोरेज ऑयल एक किस्म का ओमेगा 6 फैटी एसिड है जिसे GLA कहा जाता है, लेकिन ये आम ओमेगा 6 ऑयल्स की तरह इन्फ्लेमेशन पैदा नहीं करता। इसके बरक्स ये सोजिश को कम करता है, सीबम या ऑयल को पतला करने में मदद देता है और इस प्लग को तोड़ने में मदद देता है जो प्रोटीन से बनता है, जिसे हम खत्म करना चाहते हैं। ये ऑक्सीडेशन को कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट असर पैदा करता है। बहुत से लोग जो बोरेज ऑयल इस्तेमाल करते हैं अपनी जिल्द में नुमाया तब्दीली देखते हैं, लिहाजा ये वो चीज़ है जो आपको अपनी स्किन पर लगानी चाहिए।